पिछले सेशंस में अफर्मेशंस पे बात हो रही है। काफ़ी हमने समझा है कि अफर्मेशंस क्या है। इस सेशन में थोड़ा आदत को समझते हैं कि आदत कैसे बनती है और कैसे हम किसी आदत की फेज में चले जाते हैं। ये कैसे शुरू होती है और कैसे हमारे अंदर कोई आदत काम करती है। याद करिए कि मैंने वो पिछले सेशन में बताया था कि रिपीटिशन ऑफ थॉट्स जो रहता है उससे एक इमोशन जनरेट होता है और इमोशन से बिलीफ बनता है जब नंबर ऑफ थॉट्स को बढ़ा देते हैं और उन बिलीफ से फिर हैबिट्स बनती हैं। मतलब जितना आप किसी भी चीज़ को दोहराते चले जाते हैं, चाहे वो एक्शंस हों, थॉट्स हों या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, जब कोई भी काम आप बार बार करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी सबकॉन्शियस में जाके स्टोर होने लगता है और जैसे ही वो एक बार कम्प्लीटली परमानेंटली स्टोर हो जाता है बार बार रिपीट होने के बाद, तो वो हमारे सबकॉन्शियस में एक ऑटोमेटिक पार्ट बन जाता है। वो एक ऑटोमेटिव अपने आप जो एक सेल्फ एग्जीक्यूटेबल बन जाता है। मतलब वो अपने आप से फिर काम करने लगता है। उसको जैसे वो एक रोबोट की तरह वो एक ऑटोमेशन में वो चीज़ काम करने लगती है। मतलब कि उसको अब आपकी चेतना की परमिशन की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को होने के लिए, क्योंकि आपने इतना दोहरा दिया है उस चीज़ को कि अब आपकी इजाज़त नहीं चाहिए उसको बाहर आने के लिए, उस चीज़ को दोहराने के लिए, क्योंकि आप अपने आप को इतना बता चुके हैं कि अब पूरे मन को, पूरे सबकॉन्शियस को वो चीज़ इतने अच्छे से पकड़ गई है, वो इतने अच्छे से याद है कि वो अपने आप से होने लगती है उसके बाद। और जो चीज़ जितनी ज़्यादा दोहराई जाती है वो एक आदत का रूप ले लेती है, तो वो फिर अपने आप से होने लगती है, क्योंकि अब उस चीज़ में एक इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है उस चीज़ में। वो इतने सारे थॉट्स जो इकट्ठा हुए हैं दोहराने के बाद, वो जो एक्शंस अब बार बार आपने जो एक्शंस करे हैं वो सारे और जो थॉट्स हैं वो सब मिलके अंदर एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गए हैं और वो एनर्जी अब अपने आप से एग्जीक्यूट होती है, तो वो एक आदत बन जाती है। तो ये तो हुआ कि आदत बनती कैसे है। मोस्टली आपका जो 80% जो आप दिन में चीज़ें करते हैं वो आपकी आदतों के बिहाफ पे ही करते हैं। मतलब आपकी आदतें ही काम कर रही हैं 90%। 10% चीज़ें जो नई आप करते हैं उनमें आप बस थोड़ा बहुत चुनाव करते हैं, बाकी सब आदतों से हो रहा है 80-90%। और जो भी बस आप चुनाव कर सकते हैं, 10% आपकी, 5% आपकी फ्री रहती है जो नई चीज़ें आप चूज़ करते हैं। और फिर अगर और भी कुछ नई चीज़ें आप दोहराते हैं बार बार, तो वो धीरे धीरे वो भी एक नई आदत का निर्माण शुरू कर देती है। अगर आपको कोई भी आदत छोड़नी है, मतलब अब आप चाहते हैं किसी आदत से छुटकारा, तो वो कैसे होता है? वो इसका रिवर्स प्रोसीजर से पॉसिबल है कि जैसे चीज़ें दोहराई गई थी अब उसके विपरीत आपको चीज़ें दोहरानी पड़ेंगी दोबारा, तब जाके वो चीज़ रिवर्स होगी, जब जाके वो चीज़ न्यूट्रल होगी। क्योंकि अंदर एक ही आदत रह सकती है, सेम चीज़ की दो आदत इकट्ठी नहीं रह सकती। मतलब या तो आप मान लीजिए कि आप वर्कआउट करते हैं या नहीं करते, या आपकी आदत नहीं करने की बनी हुई है या करने की बनी हुई है। दोनों आदतें एक साथ नहीं रह सकती। अगर आप कोई चीज़ करने लगते हैं तो नहीं करने की वहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। तो इस हिसाब से जब आप उसके विपरीत, उसके एंटी चीज़ें दोहराने लगते हैं तो उसके पैरेलल में एक नई आदत का निर्माण होता है। तो उसको हम एंटी अफर्मेशंस की मदद से कर सकते हैं। मान लीजिए कोई अफर्मेशन से आपने कोई चीज़ दोहरा कर कोई आदत लग गई आपको, अगर आपको उसको रिवर्स करना है तो उसको एंटी अफर्मेशंस आपको सेल्फ सजेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद वो चीज़ें, वो आदत आपकी रिवर्स हो सकती है। अब एंटी अफर्मेशंस आपको कैसे करनी है, उस चीज़ में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको नहीं का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि नहीं शब्द जो है वो दिमाग नहीं पकड़ता है। उस चीज़ का कोई भी मीनिंग नहीं है, वो सिर्फ पिक्चर्स में डील करता है। आपका दिमाग पिक्चर्स में ही सोचता है। तो आपको सजेशंस ऐसे करने हैं जो नई आदत को डिनोट करें, मतलब जो नई आदत की ओर इशारा करें। मतलब मान लीजिए कि आप
अभी वर्कआउट नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपको नहीं पसंद है एक्सरसाइज करना, तो आपको ये दोहराना है कि उसकी जो पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं वर्कआउट की, वो आपको सुननी है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट उस चीज़ का आपको सराउंडिंग में क्रिएट करना है उस चीज़ का, और उन लोगों के साथ रहना है जो आपके दिमाग में उस चीज़ की बढ़ोतरी करें, उन थॉट्स को बढ़ाएं, उन चीज़ों को बढ़ाएं जो एक आप नई आदत बना रहे हैं उस चीज़ को सपोर्ट करें। जितनी चीज़ें आपके अंदर जाएंगी 5 सेंसेस से, कान से, नाक से, तो आपकी एक विपरीत एक नई अफर्मेशंस आपके अंदर जाएंगी। वो आप सेल्फ सजेस्टेड भी हो सकती है, वो बाहर के एनवायरनमेंट में आप चेंज करके भी आप उस चीज़ को सपोर्टिव बना सकते हैं। तो ऐसे आप एक नई आदत का निर्माण कर सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि एक नई आदत को बनाने में लोग क्या करते हैं कि तुरंत उस चीज़ को, पुरानी आदत को छोड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब कि मैं कल से ये नहीं करूँगा, ये नहीं होगा, या कुछ भी ऐसे मतलब कस्में लेते हैं, या जो भी है कुछ भी ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न देते हैं चीज़ों को। वो आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, बस नई आदत को पकड़ना है और पुरानी को साथ साथ चलने देना है। जैसे ही आपकी नई स्ट्रॉन्ग होगी तो पुरानी अपने आप से ही छूट जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप फास्ट फूड खाते हैं और आपने जिम भी शुरू करा है, आप तुरंत एकदम से फास्ट फूड नहीं छोड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जिम शुरू करना है। अगर आपका मन है, बीच बीच में आप चीज़ें खा सकते हैं। मान लीजिए कि आप बर्गर भी खा रहे हैं और जिम भी जा रहे हैं, थोड़े दिन ये रहेगा, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है। जैसे ही आपका जिम जाना रेगुलर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपका अपने आप मन छूट जाएगा। मतलब वो पुरानी जो फास्ट फूड की या जो चीज़ें, गलत चीज़ें आप खाते थे या करते थे, वो अपने आप से कमज़ोर पड़ने लग जाएंगे, क्योंकि अब आपका एक नया एनवायरनमेंट पैरेलल में तैयार हो रहा है। तो वो आदतें आपकी कमज़ोर पड़ने लग जाएंगी और नई आदतें स्ट्रॉन्ग होने लग जाएंगी। वो थोड़े दिन पैरेलल में आपको करनी है। किसी भी चीज़ के एकदम विरोध में नहीं जाना है, तुरंत आपको उसके अपोजिट में नहीं जाना है। पुरानी आदत के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जितना उस चीज़ को ना करने का दोहराएंगे, उतना वो चीज़ आपको याद आएगी, क्योंकि नहीं की कोई इमेज नहीं दिमाग पकड़ता है। तो जितना आप किसी चीज़ से भागते हैं, उतना उस चीज़ को याद कर रहे हैं। पॉजिटिव एफर्मेशन में आप नहीं का यूज़ नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल उसका विपरीत सेंटेंस यूज़ करना है। जितनी भी आप अच्छी बातें अपने आप से बोल सकते हैं या सपोर्टिव एनवायरनमेंट से बाहर उस चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप नई पुरानी आदतें आप रिप्लेस कर सकते हैं नई चीज़ों से, अफर्मेशंस की मदद से। और आप इमोशनल सपोर्ट भी चीज़ों का ले सकते हैं। जितनी आप इमोशनल किक ले सकते हैं। इमोशनल किक का मतलब है कि शुरू में आप बहुत सारी अफर्मेशन, बहुत सारा कंटेंट, चीज़ें इकट्ठा करें जो आपके अंदर एक बार इमोशन जनरेट कर दे, जिससे आप एक बार किक स्टार्ट कर लें। किक स्टार्ट करने के बाद आप जब आपके इमोशंस एक्शंस में कन्वर्ट हो जाएं, तो उसके बाद धीरे धीरे आपको अफर्मेशंस की ज़रूरत कम पड़ेगी और एक्शंस को फिर आप बढ़ा दें, एक्शंस को ज़्यादा दोहराएं। धीरे धीरे करके आपकी नई आदत शिफ्ट होने लगेगी। 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको नई अफर्मेशंस में, मतलब आपको नई चीज़ पकड़ने पे ज़्यादा ध्यान देना है, पुरानी चीज़ छोड़ने की बजाय। अपने आप पुरानी चीज़ से ध्यान हट जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ एक ही चीज़ पे एक टाइम पे ध्यान देंगे। अगर आप छोड़ने पे ध्यान दे रहे हैं, तो आप छोड़ने को ही मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि जिस चीज़ पे आपका ध्यान होगा वही चीज़, उसी चीज़ की आप अफर्मेशन, उसी चीज़ को आप याद कर रहे हैं और वो चीज़ और स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो आपको छोड़ने की बजाय पकड़ने पे ध्यान देना है, नई आदत को, नई उसकी अफर्मेशंस करनी है। पुरानी आपकी चीज़ें आप चलते रहेंगी साइड में, पैरेलल में। वो थोड़े समय तक पैरेलल में आप चलाइए, वो चलती रहेगी, वो कोई इफेक्ट नहीं है उस चीज़ का। थोड़े दिन के बाद वो अपने आप छूट जाएगी पुरानी जो आदत है। उसका अल्टरनेटिव, उसकी नई आदत, आप उस चीज़ में ज़्यादा अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाइए। नई आदत का आपका को अंदर जो सबकॉन्शियसली अफर्मेशंस हैं उनको रिप्लेस करना है, बजाय किसी नहीं का इस्तेमाल करे बिना। हर चीज़ को, कोई भी आदत हो सकती है, और बिलीफ्स को भी आप ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। बिलीफ को भी, पुराने बिलीफ्स को छोड़ने के बजाय आप नए बिलीफ्स को पकड़िए, पुराने अपने आप छूट जाएंगे। नई अफर्मेशन दीजिए, नई सेल्फ सजेशंस करिए, नया एनवायरनमेंट पैदा करिए। नए बिलीफ्स को निर्माण करने के लिए नए एनवायरनमेंट में जाइए, तो वो सपोर्टिव
अगर वो एनवायरनमेंट रहा तो आपके नए बिलीफ बनने लगेंगे वहाँ पे। बस आपको थॉट और अफर्मेशंस और ये सबकॉन्शियस जो ऑटोमेशन मैंने बताई है अभी स्टार्टिंग में सेशन के, वो आपको समझना है। कैसे एक समय के बाद जब कोई चीज़ ज़्यादा दोहरा दी जाती है तो वो उसके बाद सबकॉन्शियस उसको अपने आप से उसको एग्जीक्यूट करने लगता है, उस चीज़ को चलाने लगता है। उसके बाद वो हमारी इजाज़त नहीं लेता उस चीज़ को करने के लिए। इसको सबकॉन्शियस ऑटोमेशन बोलते हैं कि वो चीज़ अब ऑटोमेट हो गई, अब उसमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए, आपको काम आएंगी आदत को ठीक करने में, बिलीफ्स को ठीक करने में, बिलीफ को रिप्लेस करने में, और नई चीज़ें आप अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं जो भी आप चाहें। आप बैठ के देखिए आराम से क्या मेरी गलत बिलीफ्स बने हुए हैं, क्या मेरी गलत आदतें बनी हुई हैं, और इस प्रोसेस के मदद से, इस रिप्लेसमेंट की वजह से, उसको थॉट रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं कि पुराने थॉट्स आप रिप्लेस कर रहे हैं नई चीज़ों से, तो आपका सबकॉन्शियस नया हो जाएगा, आपका एक नया निर्माण हो जाएगा इस चीज़ से। आगे बाकी की चीज़ें हम अगले सेशंस में करेंगे। थैंक यू।